मुझे घर जाना है, भी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भी अम्मा को? तुम्हें इससे क्या? अभी के अभी जा और जाके बेटों को तलाक दे। तुम्हारी बहन जो कह रही है ना वो फौरन कर दो। मेरी बेटी का अल्लाह मालिक है। सॉरी टू से, पर बहुत ही कोई अखीर बुज़दिल और डरपोक निकले तुम्हारे कुकू मामू। दो बेटियों की माँ हो, किसी की आना ले लेना। याद रखना मानो, तुम और अम्मी जो ज्यादती कर रहे हो ना बिट्टू आपा के साथ, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर मेरी बहन का घर नहीं ना बसेगा तो बचेगा तुम्हारी बहन का भी नहीं। महानूर, तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? जाके पूछ लेना, यही हाथ तुम्हारे काटेंगे जिन हाथ से तुमने सिग्नेचर किए थे निकाहनामे पे। काश कोई तुम्हारी जबान भी काट सकता हूँ। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? हिम्मत है तो सामने आके बोलो ना, क्या बोला अभी तुमने? मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ तुमसे, बस लिहाज कर रहा हूँ तुम्हारा, क्योंकि एक वक्त में तुमने मेरा साथ दिया था। इसी का खमियाजा भुगत रही हूँ मैं। कन्फर्म पागल हो चुकी है ये। इसी खुसर फसर का खमियाजा अभी तक भुगत रहे हो तुम। लो जी, ये टिड्डी भी उछलने लगी अपनी सहेली के चक्कर में। यार टिड्डी तो मत बोल, कजन है मेरी। कैंटीन का बिल तू भर रहा है या मैं? तू। तो फिर ये कंफर्म टिड्डी है। यू आर राइट। पागल है। अभी के अभी जा और जाके बेटों को तलाक दे। चल शाबाश। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? आप भी कुछ तो होश के नाखुन ले। होश तो मैंने ना अब ये शरीकों के उड़ाने हैं। बिट्टो को तलाक तो तुझे हर हाल में देनी पड़ेगी, देख ले तू। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ना तो फिर तू ऐसे करके बहन को छोड़ दे हैं? चल अपना बोरिया बिस्तरा चौक यहाँ से और निकल, नीवा नीवा होके निकल जाए यहाँ से। लेकिन अभी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बिट्टो को तो मैं मर के भी दुल्हन नहीं बनाऊंगी तेरी। ये बात ना अपने पुट्ठे दिमाग में चंगी तरह डाल ले तू। बमिया, आप? तुम्हारी बहन जो कह रही है ना वो फौरन कर दो। मेरी बेटी का अल्लाह मालिक है। अस्फी के बच्चे, शुक्र है तुमने फोन उठाया, वरना जब भी कोई मुश्किल वक्त तो गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो जाते हो तुम। मैं चुटकी हूँ, अस्फी चाचू वो तो किचन में है। अरे चुटकी, मैं हूँ तुम्हारी मानो खाला, कैसी हो? सॉरी, रॉन्ग नंबर। इसका रॉन्ग नंबर तो अभी राइट करती हूँ। जो तन्नो आप ही चाहती है ना मैं कर दूंगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बहन का घर नहीं ना बसेगा तो बचेगा तुम्हारी बहन का भी नहीं। बाबा खुदा का खौफ करें, इस उम्र में अपना घर खराब करेंगे क्या? रिश्ते घर से निकलने से खत्म नहीं होते, दिल से निकलने से खत्म होते हैं। और मेरे दिल में अब तुम्हारी माँ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा ना हो फिर आगे क्या करूं? भाई आपकी जिंदगी में भाभी की गुंजाइश हो या ना हो, लेकिन कबीर की जिंदगी में अब मेरा कोई जवाब नहीं बनता। इनसे कहें अभी और इसी वक्त फैसला करें। अरे बिट्टो खामोश हो जाओ तुम। नहीं अब्बा, मुझे आज तन्नो भाभी से बात करने थी। जब आप शज्जी भाई के साथ ब्याह के इस घर में आई थी तो अपनी माँ से ज्यादा मैं आपके नजदीक नंद नहीं बल्कि बेटी समझ के पाला था आपने मुझे। हाँ जी, तो मेरी नेकी का क्या सिला दिया तुमने? मैंने इतना ही कहा था ना कि शज्जी भाई जाती कर रहे हैं मुन्ने भैया के साथ। इतनी सी बात आप दिल पे ले गई, ये भी भूल गई कि वो मेरे भाई पहले हैं और आपके शौहर बाद में हैं। इतना भी हक नहीं था मेरा। अब्बा आज सारे हिसाब बराबर होंगे। इतनी सी बात पे आपने इतना अरसा गुस्सा रखा और मंगनी तोड़ दी, और मेरी जिंदगी के इतने साल बर्बाद करने के बाद भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो अपने भाई से कह के जाइएगा कि अपने नाम का तौक मेरे गले से उतार के जाए, वरना खुला का हक मैं भी रखती हूँ। लो जी, पिंड वसिया नहीं तो उचक्के पहले आके ने। एक बात याद रखना, मकाफाते अमल की चक्की चलती स्लो है लेकिन पीसती बड़ा बारीक है। दो बेटियों की माँ हो, किसी की आना ले लेना। सॉरी टू से, पर बहुत ही कोई अखीर बुज़दिल और डरपोक निकले तुम्हारे कुकू मामू। उनसे कहो कम से कम अब्बा मियाँ का ही ख्याल कर लें। फजूल बातें मत करो, बताओ अब करना क्या है? हमने जो करना था ना कर लिया। अब ताई अम्मी के दिमाग में बर्फ का ब्लॉक ना तुम ही लगा सकती हो। वो कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं है। तो फिर जाके अपने मामू को समझाओ कि थोड़ी गैरत पकड़े। वो इसलिए करवाया था जोर जबरदस्ती से निकाह। वो बेचारे खुद बहुत अपसेट हैं। उनसे कहो कि खुद अपसेट होने की बजाय ना अपनी और अपनी मिसेस की लाइफ सेट करें वो, और यूं गीदड़ की तरह मैदान छोड़ के ना भागे। मैंने समझा के देख लिया यार, लेकिन यार तुम उनको समझाने की बजाय ना प्लीज ताई अम्मी को समझाओ, क्यों बिट्टू आपा की जिंदगी खराब कर रही है वो। तो इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे तुम्हारे मामले? ऐसी कोई बात नहीं है, रहने दो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। बिट्टू आपा मैं जाके बात करता हूँ उनसे। तुम क्यों बात करोगे? मेरी जिंदगी का मामला मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। मेरी बात तो सुने। अस्फी प्लीज उनको रोको ना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं जाकर देखता हूँ। बिट्टू आपा आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। आप थोड़ा तहम्मुल से काम लें, मैं हैंडल कर लूंगा। ये सब कुछ निकाह करवाने से पहले सोचना था ना, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है ये। मैं जानता हूँ, लेकिन आप इस वक्त जाके बात करेंगी तो मामला और बिगड़ जाएगा। प्लीज। अब बिगड़ने को और रह ही क्या गया है? मैं भी देखूं आखिर क्या हो जाएगा। ये तो मम्मी को क्या गलत गलत पट्टियां बढ़ा रही हो? जो खुद गलत होता है उसे हर कोई गलत लगता है। याद रखना मानो, तुम जो हरकतें कर रही हो ना,
वो दोनों घरों को नफरत की आग में जला के राख कर देगी। शुरुआत तो आपने ही की थी ना, माँ बाप के खिलाफ नफरत का बीज आप ही ने बोया था। खुद को अगर तुम मेरी जगह पे रख के देखती ना, तो फिर तुम्हें एहसास होता कि मैंने सिर्फ हक और सच का साथ दिया था। तो आपको आज भी ये लगता है कि बाबा ने मुन्ने चाचा के साथ ज्यादती की थी? हाँ, बाबा ने ज्यादती की थी मुन्ने चाचा के साथ। शर्म आनी चाहिए आपको अपने बाप को गलत कहते हुए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो दिन रात कभी बाबा को भड़का रही हो, कभी अम्मी को भड़का रही हो, रिश्तों के दरमियान में गलत फहमियां पैदा कर रही हो। आप अपनी सेल्फ अजम्पशंस ना अपने ससुराल की हद तक ही महदूद रखिए। याद रखना मानो, तुम और अम्मी जो ज्यादती कर रहे हो ना बिट्टू आपा के साथ, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो करेगा वही भरेगा। आप तशरीफ ले जाइए अपने ससुराल और उन्हीं के गुन गाइए, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं। ये असाइनमेंट प्रोफेसर को दे देना, मुझे घर जाना है, भी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भी अम्मा को? तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा क्या ताल्लुक है उनसे? मेरा उनसे वही ताल्लुक है जो तुम्हारा है। सिर्फ तुम्हारे मतलब के और मनपसंद रिश्ते नहीं अब चलेंगे मानो शुजा। किसी लड़के का हाथ पकड़ने का मतलब जानती हो? जानती हूँ, लेकिन हमेशा एक ही मकसद के लिए हाथ नहीं पकड़ा जाता, और तुम्हारी मोटी अकल में ये बात कभी नहीं आएगी। लो, छोड़ दिया। सुनो, कोई चिन्ह तो नहीं आ जाता तुम्हारे अंदर? जिनों से तुम्हें दूर ही रहती हूँ। डर जाते होंगे तुमसे। काम की बात करो। बताओ क्या हुआ भी अम्मा को? तुम्हारे पैरों में ना मेहंदी नहीं लगी हुई, इसे खुद जाके पूछ लेना। क्या बदतमीज है यार। वैसे खुदा से तुम कुछ और मांग रही थी। आगे असाइनमेंट कर लो, कॉपी। चलो, इस सारे मामले में एक बात तो तय हुई। क्या? यही कि इतने भी जन मुरीद नहीं है तुम्हारे अब्बा। ये फजूल बातें करके तुम्हें कोई रूहानी खुशी मिलती है? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अरे सच्ची तो कह रहा हूँ। सच बात तो ये है इख्तियार कि ये शुरू से फैसला ही गलत था। काश कि एक दफा मुझसे पूछ लिया होता। अरे अपनी तरफ से तो अच्छा करने की कोशिश की थी हमने, अब किस्मत बता के बात थोड़ी करती है। अगर किस्मत की बात है तो फिर हौसला रखो, मेरा रब मेरी बेटी के लिए अच्छा करेगा। अभी तक तो कुछ भी उसके हक में नहीं जा रहा। अच्छा, मायूस मत हो इस तरह से। खुदा की कसम, बुज़दिल मर्दों को ना कोई हक नहीं मिलना चाहिए मोहब्बत करने का। ध्यान से, अपने ही बोले हुए बोल कभी खुद के गले भी पड़ सकते हैं। बड़ी शैतानी उम्र पाई आपकी भतीजी ने। डरो उस वक्त से जब इसी भतीजी के साथ कोई सीन ऑन हो गया तुम्हारा। वो खुदा का खौफ करें बिट्टो आपा, चलती वॉशिंग मशीन में ना मुंह दे दूंगा, लेकिन ऐसा कोई फजूल सीन ऑन नहीं करूंगा मैं। कॉल उठा लूं जंगली बिल्ली की? करो, बाद में अंदर जाओ। ओके। खुदा के लिए अपनी शक्ल जैसी कोई मनहूस खबर ना सुना देना। खबर तो अच्छी है, लेकिन सुनाने वाला मेरे पास एक ही मनहूस बंदा है, इसलिए सुना रही हूँ। अच्छी खबर तुम्हारी तरफ से? चलो फौरन बताओ। अम्मी 50% मान गई है। मतलब 50% का रोला अभी भी है? तो ये गुड न्यूज कहां से हुई मोहतरमा? जहन्नुम में जाओ तुम अपने 100% के साथ। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें फोन करने बैठ जाती हूँ। पता नहीं कैसे गुजारा करेगा इसका शौहर इस बर्फानी पांडे के साथ। माशाल्लाह, बहुत ही फिटे मुंह तेरे कुकू हैं। रात के अंधेरे में घर से भाग रहा है। भागना है तो बिनोई की बहन को लेके भाग, ताकि मेरे कलेजे में तो ठंड पड़े ना। आप इजाजत तो दे, पीछे मुड़कर भी देख जाओ ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। छदैन दे तू बड़ा शोखा। चल अंदर जाके सो जा, हैं? कल जाऊंगी तेरी शादी की तारीख लेने के लिए। क्या मान गए हो तुसी? हाँ तो और क्या करूं, हर एक ने जुस्सी गंडेरी जैसी बुद्धि बनाई हुई, तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही है ना। थैंक यू आपी, थैंक यू सो मच। मैंने पता सीखा मेरी आपी का दिल इतना सख्त नहीं हो सकता। तो आप ही मान गई है। मुबारक। हेलो, हाँ सफिया। अच्छा सुन, वो जितने भी जोड़े हैं ना अच्छे तरीके से टांग के शाम तक पैक करके भेज देने। हाँ, मेरे छोटे वीर का ब्याह है, और क्या। या अल्लाह खैर, मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गई? या बाबा आपने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली? फजूल बातें मत करो। शगन जा रहा है तुम्हारे मामू का। कहाँ? अरे भाई उसके ससुराल और कहाँ? जो आपकी बीवी का भी ससुराल है ना? नहीं, उन लोगों से मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है पुराने वाला। कोई चोट वोट तो नहीं लग गई इनको? भाई जो लगा वो रुखसती तक लगा ही रहे। अब्बा मैं साफ साफ बता, मैं मुन्ने को मुंह नहीं लगाऊंगा। लेकिन मियां बहन की तारीख लेने तो जाओगे ना? हाँ, इनके सारे मक्कू अब मैं खुद ठपूंगी। शुजा साहब को मैं नहीं लेके जा रही, वो इजी होके यहीं पे बैठेंगे। भाई उस घर में पहले से कुड़ी का एक भाई मौजूद है ना मुन्ना, तो फिर और किसी की क्या जरूरत है। इरादे खतरनाक लग रहे हैं तुम्हारी माँ के। रुखसती तक तो मैं देख लूंगी, बाकी बिट्टो आपा देख लें। वैसे
जाना कब है शगुन लेकर? हाँ, थोड़ी देर में जाएंगे।